तो आप हर रोज मुझे याद करवा, रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ उस मामले में। तो नमस्ते, नमो नमः एवरीबॉडी। नमो नमः। तो ये अपना है एक उपक्रम है, भगवत गीता का श्लोक वाचन है और थोड़ा समालोचन है। और one of our teachers, Soni Sharma ji, she is going to read the shlok and the explanation in Hindi from the book of small booklet from Gita Press. So I welcome Soni ji. Namaste. Namaste. Soni is a very fine student from batch 15. Batch कौन सा आपका है? 14. Batch 14, and she did her level 2 from batch 7, and now the level 3 from batch 1. And so we always admire her qualities of good reading, good studying, and good grasping. So she's getting this chance of the Bhagavad Gita reading for everybody. तो ये जो है, it is not going to be a very verbose or very detailed explanation. कुछ थोड़ी सी पंक्तियां हैं explanation की. So we want to complete this in 11 days. तो आज शुरू करेंगे और 1 तारीख को खत्म करेंगे. हर रोज लगभग 60-70 श्लोक होंगे, वो हमको कंप्लीट करने हैं. तो आई एम over to Soni ji. Please start. You can start. I'm making you the host now. Huh? आज से हम लोग इस श्रीमद् भगवद गीता का पठन पाठन शुरू कर रहे हैं. सबसे पहले मैं चाहती हूँ आप सभी लोग मेरे साथ हाथ जोड़कर मन की आंखों से प्रभु के सौम्य रूप शंख चक्र गदा पद्म सहित उनको ध्यान करें और उनसे विनती करती हूँ हे प्रभु, आज ये पठन पाठन मैं कल्याण के लिए पूर्ण श्रद्धा से कर रही हूँ. जो गलती हो उसको माफ करें और मेरे इस प्रयास को सफल करें और हम सबको इस कल्याणकारी काम में हमारी मदद करें, हमारे साथ. बस इतना ही है. साथ ही मैं ये शुरू करती हूँ. Just a minute, Soni. I'll request everyone to please mute their microphones. सुधा जी प्लीज म्यूट कर लीजिए. क्या करना? म्यूट कर लो. कहीं म्यूट कर. लेफ्ट में डाउन में है ना जो माइक्रोफोन म्यूट, तो उसको म्यूट कर दो. थैंक यू वेरी मच. ओके, स्टार्ट सर. यस. तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धार्मिक ग्रंथों में से एक विशेष ग्रंथ है. यह सिर्फ ग्रंथ नहीं है, हजारों वर्षों पहले कहे ऐसे उपदेश हैं जो हमें आज भी जीने की कला सिखाते हैं, जीवन के विभिन्न रास्तों पे हमारा मार्गदर्शन करते हैं. महाभारत ग्रंथ में 18 पर्व हैं और उन पर्वों में भी कई पर्व हैं. उसमें से भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता आता है, जो कि 13वें अध्याय से लेकर 42वें अध्याय में समाप्त होता है. भगवद गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं. आज हम उसी का पठन पाठन करने जा रहे हैं. प्रभु से विनती है कि उच्चारण में हुई मेरी त्रुटियों को क्षमा करें और मेरे प्रयास को सार्थक करें. इसके साथ मैं यह शुरू करती हूँ. अथ श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमो अध्यायः. 1 से 11 श्लोकों में दोनों सेनाओं के प्रधान शूरवीरों की गणना और उनके सामर्थ्य का कथन है. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवा मामकः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय. धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि और कर्म भूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया. संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्
संजय ने कहा, हे राजन, इस समय राजा दुर्योधन पांडु पुत्रों की सेना की व्यूह रचना को देखकर आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर कह रहे हैं, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम व्यूढ़ानाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने इतने कौशल से व्यूह के आकार में सजाया है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। इस युद्ध में भीम तथा अर्जुन के समान अनेकों महान शूरवीर और धनुर्धर हैं। युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे भी महान योद्धा हैं। धृष्टकेतु चेकितान काशी राजश्च वीरवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैबश्च नरपुंगवा। धृष्टकेतु, चेकितान तथा काशीराज जैसे महान शक्तिशाली और पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे मनुष्यों में श्रेष्ठ योद्धा भी हैं। युधामन्य युश्चत विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेश्च सर्व एव महारथा। युधामन्यु जैसे महान पराक्रमी तथा उत्तमौजा जैसे अत्यंत शक्तिशाली, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों सहित ये सभी महान योद्धा हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधद्वियोच्योत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी तरफ के भी उन विशेष शक्तिशाली योद्धाओं को जान लीजिए और आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के उन योद्धाओं के बारे में भी बतलाता हूँ। भवान भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समितंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा जैसे योद्धा हैं जो सदैव युद्ध में विजयी रहे हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य अनेक शूरवीर भी हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और यह सभी युद्ध विद्या में निपुण हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्मं विरक्षितम पर्याप्तम त्वद् एषाम बलम भीम विरक्षितम। इस प्रकार भीष्म पितामह द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षित हमारी सेना की शक्ति असीमित है, किंतु भीम द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षित होकर भी पांडवों की सेना की शक्ति सीमित है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागवमिस्थिता भीष्म एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतः सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहकर आप सभी निश्चित रूप से भीष्म पितामह की सभी ओर से सहायता करें। अब योद्धाओं द्वारा शंख ध्वनि की जा रही है। तस्य संजना यन हर्षम कुरुवृध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चै शंख तद्मो प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंह गर्जना के समान उच्च स्वर से शंख बजाया। तथा शंखाश भैर्यश्च पड़वान गोमुखा सहसा एव अभ्यहन्यन्त सशब्द तुमुलः अभवत्। तत्पश्चात अनेक शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और स्तींग आदि बाजे एक साथ बज उठे। यह शब्द बड़ा भयंकर था। ततः श्वेतै हययुक्ते महती स्यंदने स्थितो माधवा पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रधम्मतु।
तत्पश्चात दूसरी ओर से सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर आसीन योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दध्मो महाशंख भीम कर्मा प्रकोदरा। हृदय के सर्वस्व ज्ञाता श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरा नकुल सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पकौ। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चित् पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखांद तद्मु पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और कभी न हारने वाला सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु आदि ने अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। उस भयंकर ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में शोक उत्पन्न किया। अब अर्जुन द्वारा सैन्य निरीक्षण किया जा रहा है। अर्जुन उवाच अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्मये पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते सेनयो उभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युत। हे राजन, इसके बाद हनुमान से अंकित पताका लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन ने धनुष उठाकर तीर चलाने की तैयारी के समय धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर हृदय के सर्वस्त्र ज्ञाता श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धु कामान् अवस्थितान् ये मया सह योद्धव्य अस्मि रणसमुद्यमे। जिससे मैं युद्ध भूमि में उपस्थित युद्ध की इच्छा रखने वालों को देख सकूं। इस युद्ध में मुझे किन किन से एक साथ युद्ध करना है। Excuse me, please, I would request all to please mute their microphone. Jasmine and new entrant. Sorry. योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं या एतेऽत्र समागता धातृराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युधे प्रिय चिकीर्षवा। मैं उनको भी देख सकूं जो यह राजा लोग यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के हित के इच्छा से युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। संजय बोले एवमुक्तो हृषिकेशो गुडोकेशेन भारता सेनयोरुभयो मध्ये स्थाप्ययित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हृदय के पूर्ण ज्ञाता श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस उत्तम रथ को खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। इस प्रकार भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण तथा संसार के सभी राजाओं के सामने कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन सभी कुरुवंश के सदस्यों को देख। तत्र पश्यति स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा। वहां पुत्र अर्जुन ने अपने ताऊ, चाचा, दादा परदादा, गुरु, मामा, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों और मित्रों को देखा। श्वशुरान् सुहद्रश्चैव सेनयोरुभयोरपि
तान समीक्षित स कौन्तेय सर्वान बंधून व स्थितान। कुंती पुत्र अर्जुन ने ससुरों को, शुभ चिंतकों को के सहित दोनों तरफ की सेनाओं में अपने ही सभी संबंधियों को देखा। आने वाले आगे के श्लोकों में अर्जुन की अज्ञानता का निरूपण है। अर्जुन उवाच कृपया पर्याविष्टो विषीदन इदम अब्रवीत दृष्टेवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम। तब करुणा से अभिभूत होकर शोक करते हुए अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इन सभी मित्रों तथा संबंधियों को उपस्थित देखकर सीदंती मम गात्राणि, मेरे शरीर के सभी अंग कांप रहे हैं। मुखम च परिशुष्यति, और मुंह सूखा जा रहा है। वेपयुष्ट शरीरे में रोमहर्षस जायते, मेरे शरीर में कंपन के साथ रोमांच उत्पन्न हो रहा है। गांडीवम संसत्रे हस्तात् वक्षैव परिदह्यते, न च शक्नुमयं वस्थातुं भ्रमतीव च मे मम। मेरे हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है, त्वचा भी जल रही है, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। हे केशव, मुझे तो केवल अशुभ लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में स्वजनों को मारने में मुझे कोई कल्याण दिखाई नहीं देता है। न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद, किम भोगे जीवीर्तिन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न ही राज्य और सुखों की इच्छा करता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य सुख अथवा इस जीवन से लाभ भी क्या है। ईशामर्थे कांचितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, ता इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान च त्यक्त्वा धनानि च। जिनके साथ हमें राज्य आदि सुखों की को भोगने की इच्छा है, जब वही अपने जीवन के सभी सुखों को त्याग करके इस युद्ध भूमि में आ खड़े हैं। आचार्य पितरः पुत्रास्तथैव च पितामह, मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिन सता। गुरुजन, परिवारजन, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले और सभी संबंधी भी मेरे सामने खड़े हैं। एतान हन्तुमिच्छामि घन्तोऽपि मधुसूदना, अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुं किनु महि कृते। हे मधुसूदन, मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता हूँ, भले ही यह सभी मुझे ही मार डाले। तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धात राष्ट्रान का प्रीति स्याज जनार्दना, पापमेव श्रयेदस्मात् हत्वैतान् आततायिना। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार के हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, बल्कि इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान् न अर्हा वयं हन्तु धृतराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हे माधव, अतः मुझे धृतराष्ट्र के पुत्रों को उनके मित्रों और संबंधियों सहित मारना उचित नहीं लगता है, क्योंकि अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा, कुलक्ष कृतम दोषम मित्रदोहे च पातकम। यद्यपि लोभ के कारण इन भ्रमित चित्त वालों को कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोष दिखाई नहीं देते हैं, और मित्रों से विरोध करने में कोई पाप दिखाई नहीं देता है। कथम न यज्ञम अस्माभिः पापादस्मानि निवर्तितुम्, कुलक्षय कृत दोषम प्रपश्य अद्भि जनार्दन। हे जनार्दन, हम लोग तो कुल के नाश से उत्पन्न दोष को समझने वाले हैं, क्यों न हमें इस पाप से बचने के लिए विचार करना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलम
कृतस्नम धर्मो अभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। अधर्म अभिभत्वा कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वाष्णेय जायते वर्ण शंकर। ये कृष्ण, अधर्म अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित हो जाने पर अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही कुल में नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पितृ गिर जाते हैं क्योंकि पिंड और जल के दान की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। दोषेरेते कुलग्नानां वर्णशंकर कारकै उत्सादयन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। इन अवांछित संतानों के दुष्कर्मों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति इति अनुश्रुतम्। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों को अनिश्चित काल तक नरक में रहना पड़ता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यत् राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजन मुद्यता। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से अपने प्रियजनों को मारने के लिए आतुर हो गए हैं। यदि मां प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणय भ्रातृराष्ट्रारणे हन्युः स्तम्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि मुझे शस्त्र रहित विरोध न करने वाले को धृतराष्ट्र के पुत्र हाथ में शस्त्र लेकर युद्ध में मार डाले तो भी इस प्रकार मरना मेरे लिए अधिक कल्याणकारक श्रेयस्कर होगा। संजय उवाच एवं मुक्ता अर्जुन संज्ञखे रथोपविशत विसृज सशरम चापम शोक सविघ्न मानस। संजय ने कहा, इस प्रकार शोक से संतप्त हुआ मन वाला अर्जुन युद्ध भूमि में यह कहकर बाणों सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे धर्म कर्म युद्ध योगो नाम प्रथमो अध्यायः। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में धर्म कर्म युद्ध योग नाम का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। वंदे जगत। वेरी नाइस सोनी जी, बहुत बढ़िया किया आपने। वेरी नाइस, वेरी गुड बिगिनिंग। I think it has set a good beginning for the further chapters. So since today was the first day, so we are going to read only the first chapter. Tomorrow onwards, we will be having two chapters. Only tomorrow we will have only one chapter because tomorrow जो है वो second chapter बड़ा है, तो कल भी हम लोग एक ही चैप्टर करेंगे और फिर बाद में थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसे दो चैप्टर्स करेंगे। तो आज के जो आई थिंक जो स्पीड है उससे मुझे लगता है कि 30 मिनट्स में अराउंड 70 हो जाएंगे। हो सकता है थोड़ा 35-40 मिनट्स तक चले जाए, तो आई थिंक इट इज ओके। इज द टाइम ऑल राइट 4 o'clock और शुड वी मेक इट 4:15 और व्हाटएवर? एनी फीडबैक ऑन दैट? ठीक है? नो, 4 o'clock is good. 4 o'clock is good ना? सर स्पीड भी पूछिए, मैं बहुत फास्ट तो नहीं जा रही थी। नहीं ठीक है, स्पीड सही है। आप लोग सब लोग माइक्स ऑन कर सकते हैं। मनोज
मनोज नहीं, the speed was good. हाँ, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, हाँ when you start, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वो एक अलग फ्लुएंसी आते जाएगी। हाँ एब्सोल्युटली, और वो तो होगा, फ्लुएंसी तो आती है। एकदम फर्स्ट क्लास, वेरी हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर डूइंग दिस। और मेरे मन में ये था कि बहुत दिनों से कि अपने को एटलीस्ट एक बार तो संक्षिप्त में तो भगवत गीता पूरे 700 श्लोक जो है वो पढ़ने चाहिए एक बार। बाद में फिर डिटेल में आप जितना अभ्यास करो वो करो, लेकिन एक बार तो पूरा का पूरा पढ़ना चाहिए। सर वो बुक का पीडीएफ क्या कुछ मिलेगा क्या? कहाँ से निकाले? मैंने ग्रुप में भेजा ना। ओके, आई विल गो थ्रू इट। या एवरी डे आई विल बी सेंडिंग द चैप्टर। यू कैन ऑल्सो, उसमें 1 2 3 4 लिखा है, एक लिंक में कहीं 1 है, वहाँ पे 2 3 करते जाएंगे तो वो सेम लिंक यू कैन यूज सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर चलेगा। ओके। थैंक यू सो मच सोनी। गुड वन सोनी, थैंक यू सोनी। It was nice. Very nice. Very nice. अब मुझे Very nice. Very I nice. just want to add, बहुत अच्छा लगा। if you know some story, मनोज some story अगर मालूम है, हाँ जैसे अभी पूरा हो गया, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ये श्लोक एकदम जबरदस्त है, and I want to share something. Okay. Yes, this is nice. This is I think what we can do is after finishing the chapter, if we have time, we can keep it open for 10 minutes more. 10 मिनट का समय रखेंगे हम। Yeah, so at least the important aphorisms we can go through. Yes, चलेगा। जैसे आपने 28-29 पर एकदम परफेक्टली गए, उधर वो ना वो मैं बता दिया करूँ। हाँ अभी का सोनी बराबर है। सोनी जो इम्पोर्टेंट है ना, हाँ तो समझ आएगा। 28 और 29वां श्लोक जो था, वहाँ आपने एकदम परफेक्टली यू टुक सिंगल श्लोक ट्रांसलेटेड। I think the reading was perfect. Reading was very nice. एकदम परफेक्ट था। Good. मजा आ गया। So we will meet again tomorrow now 4 o'clock with the second chapter, very important chapter. तो सब लोग तैयार रहिए। ओके। और अगर आपको सेकंड चैप्टर शेयर करना है तो एकदम संक्षिप्त में तैयार रखिए, तो एट द एंड ऑफ द सेकंड चैप्टर यू कैन से दैट। ऑल राइट, चलो सी यू, बाय बाय। आई एम स्टॉपिंग रिकॉर्डिंग। थैंक यू। और